हेलो फ्रेंड्स। सो ये टेंस की मेरी सेकंड वीडियो है और इसमें मैं आगे आपको समझाने वाली हूँ। तो हम समझने क्या वाले हैं वो तो आप वीडियो के साथ साथ देखेंगे, पर पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो मुझे आपको बताना था, तो ऑलरेडी मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। तो यहाँ पे आपको नोट डाउन क्या करना है कि समटाइम्स a past tense may refers to present time, okay, and a present tense may refer to future time। तो आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो होता है ना, कुछ सेंटेंसेस से देखते हैं, जैसे आई विश आई न्यू द आंसर। न्यू क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आई विश नॉर्मल बात कर रहा है प्रेजेंट में कि मतलब मेरी ऐसी इच्छा है या मैं विश करता हूँ क्या कि मुझे आंसर पता होता। तो आई विश आई न्यू द आंसर, इसका मतलब कि आई एम सॉरी आई डोंट नो द आंसर। इट मीन्स कि कोई इंसान है जिससे आपने आंसर पूछा एंड ही सेज आई विश आई न्यू द आंसर। ओके, इट मीन्स कि देखा, ये जो सेंटेंस आप पढ़ते हो इससे आपको पता चलता है तो प्रेजेंट पास्ट टेंस में, बट एक शो क्या कर रहा है, प्रेजेंट टाइम को शो कर रहा है। ठीक है, ऐसे सेकेंड एग्जाम्पल, लेट्स वेट टिल ही कम्स। ही वेट करते हैं जब तक कि वो आ नहीं जाता। ठीक है, लेट्स वेट टिल ही कम्स। यहाँ पे भी आप देखोगे सेंटेंस जो है वो तो प्रेजेंट टेंस में है बिकॉज ही के बाद कम्स आया है। इट इज शोज दैट ही के साथ फर्स्ट फॉर्म वर्ब की प्लस एस या एस वाला यहाँ पे रूल लग रहा है। ठीक है, so you can see that here he comes is in the present tense, but according to this sentence टाइम क्या दिखा रहा है, ये फ्यूचर टाइम दिखा रहा है। तो बस ये कुछ पॉइंट्स हैं जिस कुछ सेंटेंसेस में आप देखते होंगे, तो बस मैंने कुछ उसको आपको एक नोट कर लीजिए या फिर मत कीजिए, समझने के लिए था ये कि कभी कभी ऐसा होता है कि सेंटेंस का जो टेंस है वो तो कुछ और होता है, बट वो शो क्या करता है, अनदर टेंस को या अनदर टाइम को। जैसे कि यहाँ था, ये पास्ट टेंस में था बट प्रेजेंट टाइम को शो कर रहा है, ये प्रेजेंट टेंस में है बट फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करता है। सो इसमें तो बस इतना ही था, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, बिलो वी गिव द चीफ टेंस ऑफ द वर्ब टू लव। इट मीन जो लव है उसको हमने यहाँ पे यूज किया है और हम उसका यूज करके देखने वाले हैं कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ क्या आता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ हम क्या लिखेंगे। इट मीन्स कि हम यहाँ पे देखने वाले हैं जो पर्सन्स होते हैं उनके साथ हम कौन सी वर्ब यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, आई और बी। ठीक है, मतलब आई बी अस ये सब होते हैं, बट अभी हम आई एज अ फर्स्ट पर्सन हम इसको यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो क्या यूज होगा, जैसे मेरे को आई के साथ लव लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी, आई। तो ये भी ध्यान रखना है ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। सो मैंने आई के साथ क्या लिखा यहाँ पे, आई लव। ठीक है, अगर फर्स्ट पर्सन का मुझे प्लूरल लेना है तो मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा आई का, वी लव। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पर्सन क्या होता है, यू, और यू का
सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम होता है। यू के साथ क्या आ जाएगा, यू लव, एंड यहाँ पे भी आ जाएगा यू लव। थर्ड देखते हैं, थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही शी और इट, ही शी इट, ठीक है। और इसका प्लूरल क्या हो जाता है, दे। सो यहाँ पे क्या मैं लिख सकती हूँ, मैंने ही शी इट कुछ भी ले लो, ही शी इट, और उसके साथ क्या आ जाएगा, लव। प्लूरल लिखूंगी तो मैं क्या लिखूंगी, दे लव, ठीक है। तो ये समझ में आया, मतलब इसमें मैंने कुछ रॉकेट साइंस नहीं बताया, बहुत सिंपल सा कुछ बताया है कि मैंने नीचे कुछ चीफ टेंसेस लिख दिए हैं, तो आपको उससे पहले चीफ टेंस बता दिया कौन सा है, और लव का यूज मैंने कहाँ किया है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, एज सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल के साथ हम क्या यूज करेंगे वो यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। अब मैं ऊपर अगर साइन चेंज कर दूँ, यानी कि मतलब टेंस बदल दूँ, तो यहाँ अगर मैं क्या लिख देती हूँ, पास्ट लिख देती हूँ, और मैं कुछ नहीं बदलने वाली, ठीक है। हम बस इसमें चेंज करेंगे क्या क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया पास्ट टेंस। सो जो हमने बेसिक जानकारी ली थी उस सिंपल पास्ट में अगर मैं देखूंगा, पास्ट टेंस अभी लेके चल रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, आई के साथ मैं क्या ले लूँगी आप बताइए, यहाँ पे हो जाएगा आई के साथ लव्ड, ठीक है। वी के साथ क्या हो जाएगा, वी के साथ भी हो जाएगा लव्ड। ऐसे ही सेकंड पर्सन यू के साथ क्या हो जाएगा, तो यू के साथ भी हो जाएगा लव्ड, एंड यहाँ यू के साथ, बिकॉज यू में प्लूरल सिंगुलर दोनों सेम होते हैं, सो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, लव्ड। सो आपने एक चीज देखी कि वहां पे मैंने फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट में मैंने फर्स्ट फॉर्म यूज की थी, यहाँ पे मैंने सेकंड यूज की थी। इट डजंट मीन कि आप पूरे पास्ट टेंस के जितने भी उसके मतलब पार्ट्स होते हैं सब में ही सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करोगे, ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि जैसे जैसे मैं उसके आगे बढ़ूंगी मैं आपको बताऊंगी कि यूज कहाँ करना है वर्ब के सेकंड फॉर्म में। मतलब इसको ये मत समझ लेना, ये तो बस एक नॉर्मल जानकारी देने के लिए, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप जहाँ भी पास्ट मतलब पास्ट देखेंगे और वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म ही मेंशन कर देंगे, ठीक है। वहाँ पे भी हम सीखेंगे कि कहाँ पे लगाना है। सो बस आप जनरल एक अवेयरनेस के लिए नॉर्मल जानकारी दे रही हूँ कि हमने पास्ट प्रेजेंट में ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखी, एंड पास्ट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म ले रहे हैं, मोस्टली हम सेकंड फॉर्म ले रहे हैं, और ये सब में मैंने कहीं नहीं या क्वेश्चन मार्क कुछ यूज नहीं किया, एक सिंपल स्टेटमेंट वाला सेंटेंस है। अगर आपको नहीं पता टाइप ऑफ सेंटेंस कैसे होते हैं तो आप मेरी पुरानी वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो ये एक डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट टाइप ऑफ सेंटेंस है, और इसमें मैंने सिंपल सा इसलिए यूज भी किया है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बिकॉज ये ना पास्ट टेंस में है, तो मैंने सब में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की है। ये सब कौन सी सेकंड फॉर्म्स है, ठीक है। अब हम प्रेजेंट में जाके चेक करते हैं और फ्यूचर में देखते हैं क्या होता है। सो मुझे फिर आप क्या करना है, बस ऊपर का हेडिंग चेंज करना है, और ये अगर मैं यहाँ फ्यूचर लिख दूँ तो अब क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन आई होता है, इसके साथ क्या लगाऊंगी मैं, आप बताओ। तब तक मैं इसको रब कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आप फर्स्ट पर्सन के साथ क्या करेंगे, यहाँ पे एक्चुअली मुझे ये भी मिटाना पड़ेगा, बिकॉज हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करनी ही पड़ेगी, क्योंकि फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं लिख सकते हैं। तो आई के साथ विल शैल दोनों का यूज हो सकता है, थोड़ा रिसर्च आप भी करेंगे कहाँ यूज होता है विल शैल, ठीक है। तो आई के साथ विल शैल के साथ मैं क्या लिख दूंगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आई विल शैल लव। ऐसे ही बी के साथ भी क्या आ जाएगा, बी शैल या फिर विल लिख दो, और उसके साथ में क्या लिख दूंगी, लव। यू के साथ क्या होगा, यू के साथ तो आपको पता है विल ही आता है, आई और बी में ही थोड़ा सा आपको रहता है, बाकी इन सबके साथ विल ही आता है। आई यू विल लव, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यू विल लव। ई शीट के साथ क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे भी विल आ जाता है, तो विल लव, और यहाँ पे भी दे विल लव। तो यहाँ ये भी टाइप ऑफ सेंटेंस में अगर जाके देखें तो ये स्टेटमेंट वाइज नॉर्मल एक सेंटेंस है, ठीक है, डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। तो इसमें मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया है, इसमें तो आपको पता ही होगा फ्यूचर में आप बिना हेल्पिंग वर्ब के मतलब उसको साइन को पहचान ही नहीं पाएंगे कि वो किस टाइम पीरियड की बात कर रहा है। तो विल शैल उसके जो मेन हेल्पिंग वर्ब, मेन क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, जो वहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब बोल लो, तो
शैली है जिससे हमें इंडिकेट होता है कि वो किस टेंस की बात कर रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको मैं जो समझाना चाह रही थी वो आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो चलिए, ये आपका नॉर्मल एक इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा और कंटिन्यू मैंने कर दिया, मुझे लगा इस तरह से भी बताना चाहिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं, क्या देखेंगे, अब हम प्रेजेंट के जो 4 टाइप्स होते हैं वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज अब क्या सीखने वाले हैं, हम सीखेंगे प्रेजेंट टेंस। पहले आप इसको जान लो कि प्रेजेंट टेंस, अगर मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले मैं कुछ एग्जांपल लिख देती हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। चलो, इसमें देखो आप, मैंने इसको, अभी मैं इसके टाइप बताने वाली हूँ। ठीक है, काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस सीखेंगे। तो मैंने पहले सेंटेंस लिखा है, मैंने इसमें क्या किया है, इसमें क्या है, ये है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने लिख ली है। अभी मैंने इसमें ऑब्जेक्ट्स नहीं लिया है, तो आप नॉर्मल सेंटेंस देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट भी इसके बाद लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये क्या है, ये है सिंपल प्रेजेंट। व्हाट इट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, सेकंड है, इसमें क्या है, ये है सब्जेक्ट, दैट इज हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। मेन वर्ब के साथ, या इसको फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी बोलते हैं आजकल, तो आप मेन वर्ब प्लस आईएनजी लिख दीजिए, या फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ साइन दिखाई देता है जिसमें आपको आईएनजी मेंशन है, और आईएनजी से पहले क्या हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब में भी क्या आ जाता है, इज एम आर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, इसके बोलेंगे प्रेजेंट, बिकॉज इट इज इन द प्रेजेंट टाइम। बट अभी मैं आगे आपको समझाऊंगी कैसे इसको आप लिखते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब देखते हैं ये आई हैव लव्ड, ये हैव क्या है, ये भी क्या है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, बट रूल यहाँ क्या कहता है कि जो हैव हैज आ जाए तो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अगर आप कभी भी इंग्लिश सीख रहे हैं या टेंस सीख रहे हैं या आपको नॉर्मल स्पीकिंग भी सीखनी है, तो आपको पहले वर्ब्स अच्छे करने पड़ेंगे, यानी आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए डेली 5 to 10 वर्ब, अगर वर्ब्स याद कर रहे हैं, 5 to 10 वर्ब्स याद कर रहे हैं, तो उसके साथ उसके फॉर्म्स भी याद करें। उससे आप अगर स्पीकिंग में या लर्निंग फेज में आपको ईजी होता है समझने में। ठीक है, यहाँ पे मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म ली है, और ये कौन सा टेंस इंडिकेट करता है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ जाती है, तो वो क्या हो गया, इट इज इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। और लास्ट वन, आई हैव बीन लविंग। हैव हेल्पिंग वर्ब तो है ही, इसके साथ हम बीन जरूर लगाते हैं, बीन लगाएंगे, और बीन आने के बाद क्या हो जाएगा, वर्ब के साथ, या वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोल दो, फॉर
कैन से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, सो मैंने यहाँ फोर्थ फॉर्म लिखा है, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। ओके, सो ये किस में आ गया, ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, व्हाई वी कॉल इट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, बिकॉज परफेक्ट वाला हैव यहाँ हैज यहाँ आ जाता है, और उसके साथ कॉन्टिन्यूस के लिए है क्योंकि हम इसमें आईएनजी यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए। सो अब इसमें हम इसको आप अच्छे से देख लीजिए, बिकॉज मैं इसके नीचे कुछ लिखूंगी फिर मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको एक बार नजर देख लीजिए, एक नज़र। उसके बाद में इसको रब करके यहाँ पे मुझे कुछ लिखना है, उसके बाद इसको दिमाग में रहेगा क्योंकि बोर्ड का साइज आप देख सकते हैं, मुझे स्पेस चाहिए होगा समझाने के लिए। तो आई लव सिंपल प्रेजेंट, आई एम लविंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, आई हैव लव्ड present perfect, and last one is I have been loving, it is in the present perfect continuous. Okay, I hope आपको इतना समझ में आ गया है। चलिए, अब इन सारे सेंटेंसेस को जैसे मैंने 1 2 3 4 डाला है, सो 1 2 3 4 के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे हम पहचानते हैं चीज़ों को। ठीक है, चलिए इसको रब कर दूँ, तो आप ये सेंटेंस जरूर याद रखिएगा, मैं इसको रब कर रही हूँ। आगे लिख देते हैं। तो मैं सेंटेंस 1 में हमने क्या सीखा, पहले मैं वो आपको लिखवा के फिर समझाऊंगी। आई होप आपको सेंटेंस 1 याद है। आपको सेंटेंस तो याद होंगे, सो जितना बोर्ड पे स्पेस था उतना मैंने लिखा है। सेंटेंस 1 जैसे कि मैंने उसमें दिखाया था आपको, आई लव। ठीक है, आई लव, इसका मीनिंग क्या है? तो हाउएवर द वर्ड शोज दैट द एक्शन इज मेंशन्ड सिंपली। जो एक्शन है उसको सिंपली ही मेंशन कर दिया गया है, लाइक आई लव, आई राइट, आई क्राई, ये सब क्या है? क्या ही लव्स, ही राइट्स, ही क्राई। ठीक है, तो उसमें सब में क्या है, एक एक्शन जो है वो बस मेंशन कर दिया है, उससे हमें ये पता नहीं चल रहा, मतलब उसमें कोई ऐसी बात नहीं कही है कि वो सेंटेंस पढ़ के हमें कोई इनकम्प्लीटनेस या कोई कंप्लीटनेस ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं हो रहा है। यानी कि विदाउट एनीथिंग बीइंग सेड द कंप्लीटनेस और इनकम्प्लीटनेस ऑफ द एक्शन, यानी कि सिंपली जब हम वर्ब को राइट डाउन, मतलब वर्ब लिख दिया है हमने, आई लव, इसमें यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, इसका क्या था, आई लव। इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये इनकम्प्लीट है, ठीक है, या ये भी नहीं कह सकते ये कंप्लीट है, मतलब ये कंप्लीटनेस और इनकम्प्लीटनेस दोनों में से किसी की बात ही नहीं करता। ठीक है, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि जो पहला सेंटेंस था वो किसमें था, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, एसपीटी लिख दिया है मैंने, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो उसमें क्या था, आई लव। इसमें क्या हो रहा है, जो वर्ब है वो क्या शो करता है,
दैट एक्शन इज मेंशन्ड सिंपली विदाउट एनीथिंग बीइंग सेड, द कंप्लीटनेस और इनकम्प्लीटनेस ऑफ द एक्शन। इसका मतलब जो एक्शन वर्ब जो है वो क्या दिखाता है हमें कि एक्शन को सिंपली मेंशन कर दिया गया है, वो हमें ये नहीं बताएगा कि ये कंप्लीटनेस इसमें है एक्शन में या इनकम्प्लीटनेस है, कुछ नहीं बताता। सिंपली राइट डाउन आई लव, I write, I go, whether you can say another form. Okay, so ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, इसकी जगह मैं he loves भी लिख सकती थी। ठीक है, इसमें मैंने कंप्लीटनेस इनकम्प्लीटनेस ऐसी कोई बात नहीं होती, तो उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं या इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। चलिए सेकंड में क्या था। सेकंड अगर आपको याद होगा तो मैंने लिखा था आई एम लविंग। ठीक है, आई एम लविंग लिखा था मैंने। इसमें क्या था, द वर्ब शोज दैट द एक्शन इज मेंशन्ड एज इनकम्प्लीट और कॉन्टिन्यूअस, दैट इज एज स्टिल गोइंग ऑन। इट मीन्स अभी जो प्यार करने वाली बात हो रही है इट इज स्टिल गोइंग ऑन, इट इज नॉट कंप्लीट। ये इसको हमें पढ़ के समझ में आ जाता है कि ये इनकम्प्लीट है या अभी कॉन्टिन्यूअस है, ये प्रोसेस अभी चल रही है। ठीक है, फर्स्ट में हमने क्या देखा, वो बात ही नहीं करता, वो न ये बोलता है कि इट इज कंप्लीट, इट शोज द कंप्लीटनेस और इनकम्प्लीटनेस। बट अगर हम सेकंड देखते हैं, यानी कि जब हम प्रेजेंट, यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है उसके नाम में ही कॉन्टिन्यूअस है। वी कैन से समथिंग इज कंटिन्यू, नॉट कंप्लीट, नॉट कंप्लीट येट। तो कॉन्टिन्यूअस के नाम में ही कॉन्टिन्यूअस है, तो उसमें आप कैसे बोल सकते हैं कि कोई चीज हो गई है, इसका मतलब समथिंग इज गोइंग ऑन। सो इसमें क्या है कि जो वर्ब है, वो जो एक्शन मेंशन है, वो साफ दिखाता है कि अभी इसमें इनकम्प्लीटनेस है या इनकम्प्लीट वर्क है या इनकम्प्लीट एक्शन है और कॉन्टिन्यूअस है। अगर आप मैं बोल रही या तो इनकम्प्लीट है या कंटिन्यू है, कोई चीज़ चल रही है या पूरी नहीं हुई है। तो पूरी नहीं होने का मतलब भी है कि कोई चीज़ अभी चल रही है। ठीक है, तो दैट इज स्टिल गोइंग ऑन। जब भी स्टिल कोई गोइंग ऑन थिंग्स आ जाती है तो उसमें हम कॉन्टिन्यूअस ही बोलेंगे उसको। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या था, मैंने यहाँ यूज किया था आई हैव लव्ड, थर्ड फॉर्म थी यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भाई इसका ये जो आपका होता है ना, यानी इसको मैं बोलूंगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी पीपीटी। पहला क्या था एसपीटी, सेकंड वन पीसीटी। पीसीटी मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड थर्ड वन इज पीपीटी, इट मींस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमेशा फिनिश्ड वाली बात करता है, इट मींस समथिंग इज परफेक्ट। इसके नाम में परफेक्ट है ना, आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि जब उसके नाम में ही परफेक्ट है, ऊपर से प्रेजेंट है, यानी कि कोई चीज़ मतलब प्रेजेंट टाइम में है। प्रेजेंट हमें क्या बताता है, टाइम बता रहा है। परफेक्ट क्या बताता है कि समथिंग इज ऑलरेडी फिनिश्ड, समथिंग इज ऑलरेडी हैपेंड, कोई चीज़ हो चुकी है, और टाइम क्या बता रहा है, प्रेजेंट। तो ये हमें क्या देता है, द वर्ब शोज दैट द एक्शन इज मेंशन्ड एज फिनिश्ड एंड परफेक्ट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इट मीन्स कि जिस समय उस चीज की एक्शन की बात हो रही है उस समय वो खत्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है। सो इनके नाम से ही आप सिंपल ध्यान रखेंगे। जैसे मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंपल स्टेटमेंट बोल रहा है, वो ना उसमें कंप्लीटनेस की बात करेगा ना इनकम्प्लीटनेस की। सेकंड क्या बोला, कॉन्टिन्यूअस। पीसीटी में क्या बताया, उसके नाम में ही कॉन्टिन्यूअस है भाई। ठीक है, सो अगर मैं इसको रब कर देती हूँ तो एक बार मैं आपको ऐसे जनरल इंट्रोडक्शन अपनी तरफ से भी दे देती हूँ। तो क्या सीखा आपने, होप कि मैं आपको समझाने में कामयाब रही हूँ। नहीं तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स बता सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया। अभी इसका टाइप 4 भी समझाऊंगी मैं, और पहले तीनों को अच्छे से समझा दूँ। तो अभी हमने जो एसपीटी बोल सकते हैं उसको, ठीक है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो पीआईटी। ठीक है, ये एसपीटी सिंपल। इसमें क्या था, नाम में सिंपल आ रहा है। ठीक है, एस फॉर सिंपल, ठीक है, P फॉर प्रेजेंट एंड T फॉर यू कैन से, मैंने बताया था लैटिन वर्ड से टेम्पस से लिया गया है, उसका मतलब भी टाइम होता है। तो T फॉर टाइम भी लिख सकते हो, वैसे यहाँ पे इसका मतलब टेंस है बट टाइम। इट मीन्स जब सेंटेंस लिखा जाएगा वो एक सिंपल बात कहेगा,
उसमें कंप्लीटनेस, इनकम्प्लीटनेस ऐसी कोई बात नहीं होगी। जो एक्शन वर्ड आएगा, जो वर्ब आएगा, एक्शन वर्ब, वो सिंपल, हमें एक सिंपल बात कह रहा है, आई लव। ठीक है, मैं प्यार करता हूँ, खत्म। किसको करता हूँ, कब से कर रहा हूँ, या कब तक करूँगा, ऐसी कोई बात नहीं करी। ठीक है, सो सिंपल बात कही है, आई लव। ठीक, इसमें आप इसके वर्ब से हमने पहचाना है प्रेजेंट टाइम में है, टाइम तो पता ही चल गया। ठीक है, प्रेजेंट टाइम, तो सिंपली बात कह रहा है, सिंपली स्टेटमेंट दे रहा है, आपको इसको ही लव्स भी लिख सकते हो। ठीक है, या फिर शी लव्स। देखिए बच्चे, मैंने इसमें अभी ऑब्जेक्ट्स नहीं जोड़े हैं, ऑब्जेक्ट से भी सेंटेंस बन जाता है। जैसे आई लव दिस गर्ल, आई लव माई पेट, तो वो पूरा बन जाएगा, उससे कोई गड़बड़ नहीं होगी, वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आई लव माई पेट। अब पेट मीन्स कि वो डॉग भी हो सकता है, मैंने जो भी अपना पेट एनिमल रखा है, तो ऐसे भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। वो उसमें हम इसको मतलब ऑब्जेक्ट जोड़ के और बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें भी कोई कंप्लीट नहीं है, सिंपल स्टेटमेंट है, मैं प्यार करता हूँ। इसमें मैं उसको इतना करता हूँ, ज़्यादा करता हूँ, कम करता हूँ, कब से कर रहा हूँ, कब तक करूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आई लव माई पेट, सिंपल एंड शॉर्ट, क्लियर। ओके, सो इसमें क्या है, प्रेजेंट है, सिंपल है, प्रेजेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस। ऐसे ही सेकंड देख लेते हैं। सारा अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इनके नाम में ही इनका पूरा खेल है। ठीक है, इनके नाम ही ऐसे रखे गए कि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब दूसरा क्या था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसके नाम में ही कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस को हम क्या बोल सकते हैं, कोई चीज इनकम्प्लीट है, इट मीन्स गोइंग ऑन है, यू कैन से इनकम्प्लीट एंड यू कैन से गोइंग ऑन, समथिंग इज गोइंग ऑन। ठीक है, तो कई सारी चीजें आप बोल सकते हैं। जब उसके नाम में ही है कि वो गोइंग ऑन है, सो हम कैसे कह सकते हैं कि मतलब, और ये है, ये C फॉर हो गया। ठीक है, ये P फॉर प्रेजेंट। अब कोई चीज है जो प्रेजेंट टाइम पीरियड, टाइम T फॉर टाइम, तो जब प्रेजेंट में ही टाइम बता रहा है, ठीक है, टाइम से मतलब टेंस फॉर टाइम, तो प्रेजेंट टाइम में ही अगर कोई चीज कॉन्टिन्यूअस है, गोइंग ऑन है या इनकम्प्लीट है, अगर उससे हमें पता चल जाता है। कैसे पता चलता है, यूजिंग जैसे इज एम आर। इसमें अभी मैं इसके रूल्स लिखवा दूंगी आपको। तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज, एम एंड आर। ये बहुत बेसिक जानकारी है, इज एम आर। इसके साथ पर्सन डिफरेंट हो जाएंगे, जैसे एम हमेशा आई के साथ ही आता है, और इज किसके साथ आता है, सिंगुलर पर्सन थर्ड पर्सन के साथ, आर प्लूरल थर्ड पर्सन के साथ। ठीक है, और सेकेंड पर्सन के साथ भी आर आता है। तो इसमें हमने क्या सीखा, प्रेजेंट की बात हो रही है। दूसरा C फॉर कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, कंटिन्यू है, समथिंग इज गोइंग ऑन। T फॉर टाइम पीरियड, यानी प्रेजेंट टाइम पीरियड में जो भी चीज कंटिन्यू है, अभी गोइंग ऑन है, उससे हमें क्या पता चल जाता है, और उसका रूल भी है कि हम उसमें इज एम आर और प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। फोर्थ फॉर्म मैंने बता दिया आपको, ING वाली फॉर्म को फोर्थ फॉर्म कहते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके अगले पार्ट पे। अब हो गया यहाँ पे प्रेजेंट, कौन सा आएगा, परफेक्ट टेंस। अब इसमें भी देखो, P फॉर प्रेजेंट, इट मीन्स समथिंग इज गोइंग इन द प्रेजेंट टाइम। ठीक है, T फॉर टाइम एंड P फॉर परफेक्ट। किसी चीज को हम परफेक्ट कब बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी काम को करते हैं, मान लो आपको किसी गेम को खेलने का शौक है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। सो अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आप उसको परफेक्टली कर रहे हैं, देन समवन से ना कि इट इज परफेक्ट। परफेक्ट हम कब कहते हैं, जब वो चीज़ एग्जैक्टली आपने अच्छी तरह से किया हो और वो पूरी हो चुकी हो, तभी परफेक्ट कहेंगे। कोई इनकम्प्लीट थिंग को तो हम परफेक्ट नहीं कह सकते हैं, इसके नाम ही परफेक्ट है। इट मीन्स यू कैन से फिनिश्ड। कैसे याद करोगे आप, इट इज फिनिश्ड, ऑलरेडी डन। ओके, मतलब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इट इज डन। ओके, जब आप बात उस चीज की कर रहे हो, उस समय जब आप बोल रहे हो ना, तब वो काम हो चुका है। ठीक है, सो इसके नाम में ही है। फॉर एग्जाम्पल, he has loved, या he has written लिख देते सबसे अच्छा, थोड़ा नया हो जाएगा। he has written this letter
यूज होते हैं। तो ही हैज रिटन, इट मीन्स फिनिश्ड है, उसका काम पेंडिंग नहीं पड़ा, वो फिनिश हो चुका है, तभी उसको मैंने परफेक्ट बोला ना। और परफेक्ट के लिए मेरे को साइन क्या मिलेगा कि मैं हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज करूंगी, हैज या हैव। और क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन। सो कोई भी काम which is already done at the time of speaking, it is in the present perfect tense. होप सो कि आपको ये भी आज समझ में आ जाएगा। ऐसे याद रखना कि अगर परफेक्ट है तो इसका मतलब वो फिनिश्ड हो चुका है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। याद रखना, जब हम उस काम की या उस एक्शन की बात कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। At the time of speaking, something is done or finished and it is called perfect. Perfect कब होगा, जब कोई चीज़ आपने perfectly कर दिया होगा। जब कोई चीज़ कर दिया है वो perfect यानी complete हो चुकी है, finished हो चुकी है। So it is in the present perfect continuous tense. Sorry, not continuous, present perfect tense. Okay. Number 4. तो जो 4th sentence मैंने लिखवाया था उसका भी यही सेम था। चलिए उसको भी समझ लेते हैं। उसमें थोड़ा सा आपको मैं एक बार लिख देती हूँ, फिर आपको इजीली समझ में आएगा। सो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ जो 4 टाइप ऑफ सेंटेंस था उसके बारे में, ठीक है। सेंटेंस 4 किसके बारे में बता रहा था, ये प्रेजेंट इसमें था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, यानी कि इसमें था पी फॉर प्रेजेंट, परफेक्ट फॉर पी, कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका मतलब से 4 वर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें था, क्यों था ये, बिकॉज, क्यों था भाई, बिकॉज वर्ब क्या शो कर रहा है, वर्ब हमें शो कर रहा है। मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ। वर्ब हमें क्या बता रहा है, जो एक्शन है, एक्शन इज गोइंग ऑन, क्योंकि जो एक्शन है वो गोइंग ऑन है, ठीक है, गोइंग ऑन कॉन्टिन्यूअसली। और ये आप कह सकते हैं कि नॉट कंप्लीटेड एट द प्रेजेंट मोमेंट, नॉट कंप्लीटेड at the present moment. ठीक है, तो इसमें क्या था, फॉर एग्जाम्पल इसका भी एग्जाम्पल लिख देती हूँ। जैसे क्या था, मैं उसी अभी जो मैंने पहला लिया था, he has written, sorry not has, yes has been, rule is has been writing this letter, या फिर he has been writing, it means कि something is going on still something is going on। इसके भी नाम में भी क्या है, is P for present, P for perfect and C for continuous। अगर continuous आ गया इसका मतलब ये काम अभी नहीं हुआ है, ठीक है, ये काम अभी चल रहा है। आपको ये ध्यान रखना, कंटिन्यू है तो, और T for time, नहीं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, T for time कंटिन्यूअस मतलब समथिंग इज गोइंग ऑन। सी आ गया तो सी से मैंने क्या बताया कि जो अभी एक्शन है वो गोइंग ऑन है, यानी कि कंटिन्यूअसली वो काम चल रहा है या अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है। इसका एक डीपली रूल भी है, उसको भी हम देखेंगे कि व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि फिर आपका दिमाग में आएगा ना कि फिर इसमें और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में डिफरेंस क्या है। तो रूल्स से हम देखेंगे और समझेंगे। इसमें हमेशा ध्यान रखना कि जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है इसमें हम टाइम जरूर मेंशन करते हैं कि कोई काम जो नहीं हुआ है वो कब से नहीं हुआ है, ठीक है। उसमें हम सिंस और सिंस का यूज सिखाएंगे आपको उसमें, बट वो सब आगे सिखाएंगे। अभी आप सिंपली समझ लीजिए कि इसमें जो 2 टेंसेज हैं यानी कि कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये दोनों कॉन्टिन्यू रहेंगे, ये काम पूरे नहीं हुए हैं। बट जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा यानी कि ये वाला, इसमें क्या होगा, इसमें टाइम भी मेंशन होगा कि कोई चीज़ कब से नहीं हुई है, ठीक है, कि एट इवनिंग, फ्रॉम इवनिंग, कब से नहीं किया है किसी चीज़ काम को, ठीक है। तो वो हम आगे सीखेंगे। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना बहुत है। और ये सिंपली मैंने आपको एक इसका इंट्रोडक्शन दिया है प्रेजेंट टेंस का। इसके बाद मैं आपको रूल्स भी सिखाऊंगी आगे
और हम डीपली सीखेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है जो आपको इसमें समझ में नहीं आया है, यू कैन मेंशन ऑन कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू।